आज का जो क्लास है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोन बिलो फिगर बिलो शो दी पिट जियोमेट्री ऑन दी वर्टिकल सेक्शन। ये पिट जियोमेट्री हम लोग को शो कर रहा है। दी ओर जोन थिकनेस इज 12 मीटर। ओर जोन का जो थिकनेस है वो 12 मीटर है। पिट हैज ए फ्लैट बॉटम विथ अ विड्थ इक्वल टू अ विड्थ ऑफ रो। ठीक है, क्या बोला है कि पीठ का जो फ्लैट बॉटम जो है ये वो इक्वल है ओर के विड्थ का। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ माइनिंग पर टन ऑफ अ मटेरियल बोथ ओर एंड द वेस्ट इज 175 पर टन एंड ग्रॉस रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फॉर अ टन ऑफ ओर इज 3200 पर टन। दी मिलिंग कॉस्ट इज इतना, ओवरऑल कॉस्ट इज इतना, ओवरऑल कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नेट रेवेन्यू पर टन और माइन। नेट रेवेन्यू हम लोग को निकालना है। नेट रेवेन्यू क्या होगा, सबसे पहले नेट रेवेन्यू हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू क्या होगा, ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू माइनस माइनिंग कॉस्ट माइनस मिलिंग कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट। यही हमारा ग्रॉस रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये हमारा नेट रेवेन्यू होता है। नेट रेवेन्यू क्या होता है कि जो भी ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें से माइनिंग कॉस्ट हम लोग को घटाएंगे, मिलिंग कॉस्ट घटाएंगे, ओवरहेड कॉस्ट घटाएंगे तो हम लोग को रेट रेवेन्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ग्रॉस रेवेन्यू बताइए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ग्रॉस रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फॉर अ टन ऑफ ओर इज 3200 पर टन। तो ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, 3200 माइनस, देखिए कॉस्ट ऑफ माइनिंग पर टन ऑफ मटेरियल बोथ ओर एंड वेस्ट इज इतना। माइनिंग करने का कितना टन है, 175 माइनस माइनिंग कॉस्ट माइनस मिलिंग कॉस्ट कितना है, मिलिंग कॉस्ट बताइए कितना है। मिलिंग कॉस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1350 टन माइनस 1350 टन, ये मिलिंग कॉस्ट माइनस ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कितना है, 550 टन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यही हमारा हमारा नेट रेवेन्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। 1125 के अराउंड आ जाएगा। तो नेट रेवेन्यू कितना आ गया, 1125 RS 1125 पर टन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, स्ट्रिपिंग रेशियो पर टन ऑफ अ वेस्ट माइन, ऑफ अ वेस्ट माइंड। तो स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, पर टन ऑफ अ स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ, स्ट्रिपिंग कॉस्ट पूछ रहा है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिपिंग कॉस्ट पूछ रहा है तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिपिंग कॉस्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ माइनिंग पर टन ऑफ मटेरियल बोथ ओर एंड वेस्ट इज RS 175 पर टन। तो यही हमारा हो जाएगा स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिपिंग कॉस्ट RS 175 पर टन, यही हमारा स्ट्रिपिंग कॉस्ट हो गया। तीसरा पे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तो प्रॉफिट मतलब रेट रेवेन्यू कितना है, 1125 देखिए निकाले हुए हैं।
डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट 175, यही हमारा हो जाएगा BESR ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कितना आ जाएगा 1125 डिवाइडेड बाय 175 6.42 आ जाएगा। ठीक है, आ गया मीटर क्यूब पर टन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा चौथा नंबर क्या बोला है, चौथा नंबर हम लोग को बोला है कि लेंथ ऑफ ओर जोन एंड वेस्ट जोन, ओर जोन और वेस्ट जोन का हम लोग को विड्थ बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ओर जोन का जो लेंथ है विड्थ है वो तो दिया ही हुआ है, कितना हो जाएगा 12 मीटर। देखिए ये 12 मीटर तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ओर जोन कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेस्ट जोन क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इंटू 12, यही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, BSER क्या होता है, मीटर क्यू ओबी डिवाइडेड बाय कोल, यही होता है ना। तो जब ये दिया हुआ है, ये हम लोग निकाल चुके हैं 6.42 इंटू कोल का लेंथ जोन, इसको कर देंगे तो ओबी का लेंथ जो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.42 इंटू 12, यही हमारा लेंथ हो जाएगा 6.42 इंटू 12। कितना जा रहा है 77.04, यही हमारा लेंथ ऑफ वेस्ट जोन और ओर जोन निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ द पिट, डेप्थ बोल रहा है सरफेस फ्रॉम द पिट हम लोग को निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये जो लेंथ ऑफ ओर जोन जो वेस्ट जोन निकाले हैं ये एक साइड का निकाले हैं, तो लेकिन पर्टिकुलरली ईच ईच का क्या हो जाएगा, ईच वेस्ट जोन का क्या हो जाएगा लेंथ 0.4/2। ठीक है, 77.04/2 कर देंगे तो हमारा ईच 38.52 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ द पीट, क्या बोल रहा है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पीट। ठीक है, क्या हो जाएगा डेप्थ, मतलब ये हमारा हाइट पूछ रहा है, ये हाइट यही हाइट पूछ रहा है, और ये जो और जोन का जो लेंथ हम लोग निकाले टोटल लेंथ कितना निकाले 38.52, ये निकाले 38.52, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 50 डिग्री इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 38.52। तो हाइट यहाँ से कितना निकला 38.52 इंटू साइन 50 डिग्री। ठीक है, 38.52 इंटू साइन 50 डिग्री, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हाइट अराउंड 29.4 मीटर हमारा हाइट निकल गया। तो ये हाइट कितना निकल गया 29.4। तो डेप्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई जो है, ई कितना आ जाएगा एच इक्वल टू
29.4 29.4 मीटर हमारा आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ एरिया ऑफ ओर एंड वेस्ट रिमूव। ओर और वेस्ट रिमूव का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओर रिमूव कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है इसका, तो h इंटू 12 और रिमूव कितना हो जाएगा, h इंटू 12। h कितना दिया हुआ है 38, h हम लोग कितना निकाले 38 पॉइंट, h कितना निकाले यहाँ पे h कितना है 29.4, तो 29.4 इंटू 12 यही हमारा एरिया हो जाएगा और जोन का मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 353 मीटर स्क्वायर के राउंड आ जाएगा एरिया ऑफ ओर जोन। फिर अब निकालते हैं एरिया ऑफ वेस्ट जोन। वेस्ट जोन का क्या एरिया हो जाएगा, दोनों साइड का रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.52 कॉस्ट 50 डिग्री। ठीक है, सभी को कोई डाउट किसी को, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 38.4 cos 50 डिग्री इंटू 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 हाइट कितना 29.4, 29.4 इंटू दोनों साइड का रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, वो भी दोनों साइड का इंटू 2 कर दिए, तो यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे राउंड आ जाएगा 724.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो ऑफ द पुट। ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो क्या हो जाएगा, वेस्ट जोन का एरिया 724.8 डिवाइडेड बाय ओर जोन का एरिया 353। 724.8 डिवाइडेड बाय 353 क्या आ जाएगा 2.05 के आसपास आ जाएगा। यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इन दी ओपन कास्ट माइन सोन इन दी फिगर सोन बिलो दी कोल हैज ए डेंसिटी, कोल का डेंसिटी हम लोग को दे दिया 1.4 टन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग को फिगर के माध्यम से पूछ रहा है, फिगर के माध्यम से हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, स्टिपिंग रेशियो हम लोग को मेनली निकालना है। देखिए स्टिपिंग रेशियो का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग रेशियो का जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना इजी होगा। तो ये सब फिगर वाले क्वेश्चन और आसान होते हैं, इसमें सिर्फ एरिया निकाल लेना होता है, हम लोग का आंसर निकल जाता है। तो देखिए ये ऊपर वाला है ओ बी एक्सट्रैक्टेड, नीचे वाला है कोल एक्सट्रैक्टेड। तो अब हम लोग को ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो जब निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ओ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोल, यानी कि या फिर एरिया ऑफ ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कोल, यही हो जाएगा। ठीक है,
चले सॉल्व करें हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। ये एरिया पहले निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर दो। ठीक है, इसको इसको थोड़ा सा आप इधर बढ़ाइए। फिगर को सही से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को एरिया निकालना है। आराम से एरिया हम लोग सब कुछ का निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये सब हाइट, हाइट डिस्टेंस विड्थ रूट निकालना होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये 30 तो ये भी 30, ये 20 तो ये भी 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? और ये तो हमारा 20 मीटर है ही। ठीक है, चले सॉल्व करें। ये भी हमारा 20 मीटर है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, 30 × 20। ये वाला एरिया होगा 30 × 20 प्लस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये जो हाइट है 20 इंटू ये 30, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना डिग्री हो जाएगा। बताइए ये कितना डिग्री हो जाएगा। ये 20, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 1/2 20 इंटू 20 tan थीटा। ठीक है, तो क्या क्या आया, 30 × 20 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू ये 20 tan थीटा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये वाला पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये वाला पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये विड्थ, ये विड्थ कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 10 tan थीटा। तो ये पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, 10 tan थीटा इंटू ये पैरेललोग्राम का ये हाइट कितना है, 20 इंटू 20 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 1 2 3, फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2 20। नहीं, उसके बाद तो डायरेक्ट ये पैरेललोग्राम आ गया, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा 20 × 20। तो 20 × 20 डिवाइडेड बाय और जोन। पहले वेस्ट जोन निकालते हैं, ये वेस्ट जोन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20 × 30 600 प्लस ये हो जाएगा 10 × 20 तो 210 20 डिग्री
प्लस 200 10 20 डिग्री प्लस 400, यही हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू 200 इंटू 10 20 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे हमारा आंसर ये वेस्ट जोन का आ जाएगा। टेन 20 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 1000 कितना आ जाएगा 1145.58। तो एरिया ऑफ वेस्ट जोन निकल गया। वेस्ट जोन, अब और जोन निकालते हैं। और जोन का एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो ये एरिया 30 इंटू 10 प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। और जोन का और जोन और जोन का एरिया क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 प्लस रेक्टेंगल का एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 10 tan थीटा 10 इंटू 10 tan 20 डिग्री, यही हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 300 प्लस 50 tan 20। ठीक है, ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? इसको सॉल्व कीजिए, हमारा और जोन का एरिया निकल जाएगा। इतना एरिया निकल गया और जन का। तो स्ट्रिपिंग रेशियो निकल जाएगा। स्ट्रिपिंग रेशियो, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो कितना निकल जाएगा, कितना हम लोग निकाले 1145.58 डिवाइडेड बाय 318.19, कितना निकाले 1145.58 डिवाइडेड बाय 318.19। ठीक है, कितना आ गया अराउंड 3.600 हमारा स्टिपिंग रेशियो आ गया। ठीक है, एक बार आप लोग जो मैं बताया हूँ, एक बार आप लोग इसका खुद से भी सॉल्व करके देखना। हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना मुझे। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 9, अ फिगर शोन बिलो, a vertical ore body consists of a width of 100 mm has been excavated by the open pit method up to a depth of 100 meter at a pit slope angle of 45 degree. If ore body further excavated by the depth of 10 meter, ठीक है, maintaining the same pit slope angle, find the ratio of waste rock to the ore rock। मतलब कि ore rock, waste rock टू और रॉक हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, देखिए ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये और साइड है, ये और साइड है, ये वेस्ट साइड है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे दोनों साइड का। ठीक है, पहले वेस्ट साइड का एरिया निकालते हैं। वेस्ट रॉक का
एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये वेस्ट रोक का एरिया हम लोग निकालते हैं। कैसे निकलेगा ये वेस्ट रोक का एरिया, देखिए पहले क्या हुआ कि ओबी पहले और हमारा 100 मीटर तक एक्सकेवेट किया। उसके बाद क्या बोला कि 100 मीटर एक्सकेवेट करने के बाद 10 मीटर और निकाल लिया। ठीक है, तो ओवरऑल 110 मीटर निकाला। तो ओवरऑल पहले ये वेस्ट कितना निकला, इधर साइड का वेस्ट, ये वेस्ट, सबसे पहले ये वेस्ट निकाला, फिर इस वेस्ट के बाद कुछ और वेस्ट ये निकाला। ठीक है, तो ओवरऑल कितना वेस्ट निकाला, ओवरऑल ये वाला वेस्ट हमारा निकला, मतलब कि टोटल एरिया माइनस ये एरिया कर देंगे तो ये वेस्ट और का एरिया निकाल लेंगे। उसी तरह से सेम दुगुना कर देंगे तो इस साइड का भी वही निकल जाएगा। तो चलिए वेस्ट रोक का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका क्या हो जाएगा एरिया, बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या एरिया हो जाएगा, 1/2 इंटू 110, ये कितना है 110 है, ये कितना है 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 110 tan 45, तो इंटू ये जो है ये विड्थ। ठीक है, तो tan 45 इंटू 110, यही हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल का हो जाएगा, माइनस छोटा वाला ट्रायंगल का 1/2 इंटू कितना है 100, कितना है 100 इंटू उसी तरह से 100, ये वाला का बीट क्या हो जाएगा 100 tan 45। ठीक है, इंटू 2 अगर कर देंगे तो हमारा ओवरऑल निकल जाएगा दोनों साइड का। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 इंटू 1/2 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, 110 इंटू 110 tan 45 भी यहाँ से कॉमन निकाल लो। ठीक है, ठीक है, तो 110 इंटू 110 माइनस 100 इंटू 100, यही हो जाएगा, 2 से 2 काट दिए। ठीक है, tan 45 क्या हो जाएगा 1, तो 110 इंटू 110 माइनस 10000। ठीक है, 2100 हमारा आ गया वेस्ट रॉक का एरिया। ठीक है, वेस्ट रॉक का एरिया कितना आ जाएगा 2100। ठीक है, अब और जोन का एरिया, वेस्ट जोन का एरिया कितना आ गया, एरिया यहाँ पे लिख दो, एरिया ऑफ वेस्ट जोन कितना आ गया 2100 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ और जोन वो कितना हो जाएगा, और जोन का एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 110, ये देखिए रेक्टेंगल का एरिया 100 इंटू 110, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ और जोन। ठीक है, कितना, नहीं एरिया ऑफ और जोन तो ये हो जाएगा ना, एरिया ऑफ और जोन तो ये वाला सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल लेंगे ना, क्योंकि ये वाला जो फर्दर एक्सकेवेट किए हैं 10 मीटर, ये वाला का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ओबी का निकाले रेशियो डिवाइडेड बाय ये वाला और का, तो इसका क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 कर दिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल का हाइट कितना है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1000। अब रेशियो पूछ रहा है, रेशियो कितना हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 1000।
ये कितना हो जाएगा, 2.1 हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, या क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? ये रेशियो हम लोग अभी निकाले इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गेट में आते ही रहता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में हमेशा आते रहता है कि हम लोग को स्ट्रिपिंग रेशियो निकालो, रेशियो निकालना है, ये सब आते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन अ लेवल टेरेन वर्टिकल ओड बॉडी ऑफ अ 20 मीटर यूनिफॉर्म विड्थ इज वर्क बाय अ सरफेस माइनिंग मेथड। सरफेस माइनिंग मेथड से एक हमारा वर्टिकल ओड बॉडी है जिसका विड्थ है 20 मीटर, वो वर्क हो रहा है। ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 टन पर मीटर क्यूब। अल्टीमेट पीट हैज अ डेप्थ ऑफ 60 मीटर। विड्थ दिया हुआ है पीट बॉटम का, एंड दी pit slope of a 45 degree. The overall stripping ratio for this condition in meter cube per tonnage, यही बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये वाले क्वेश्चन में जिसमें स्टिपिंग रेशियो निकाले है, इसमें हम लोग डेंसिटी से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए थे, तो डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको टन में लाना है। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 1.4 इसको करेंगे तो अराउंड कितना आ जाएगा, अराउंड 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को उसी तरह से ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन ये सॉल्व करने का, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो ओर बॉडी है, ये मान लो के चलो ये ओर बॉडी है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ये ओर बॉडी है। ये बोल रहा है कि ये 20 मीटर का ओर बॉडी है, इसको एक्सकवेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये इसका जो अल्टीमेट जो पीट है का डेप्थ है वो है 60 मीटर हम लोग को दिया हुआ है। तो यही बोल रहा है कि ये हमारा ओपन कास्ट मेथड से ये हमारा एक्सकवेट हो रहा है। तो जब ये एक्सकवेट होगा तो इस तरह से हमारा ओबी भी होगा, ये ओर है तो ओर के अराउंड ओबी भी होगा, तो वो ओबी को हटाएंगे तभी हमारा ओर निकलेगा। तो इस तरह से हमारा ट्रेपेजोडियल टाइप में हमारा ये फिगर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ओबी है, ये ओबी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्टिकल ओर ऑफ 20 मीटर यूनिफॉर्म बीट, 20 मीटर यूनिफॉर्म बीट का और बॉडी बना है। ठीक है, इज वर्क बाय द डेंसिटी ऑफ फोर्स दिया हुआ है हम लोग के पास। अल्टीमेट पीट है जो डेप्थ ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर का डेप्थ है। ठीक है, ऑफ अ विड्थ ऑफ अ पिट बॉटम, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये जो 20 मीटर है ये भी 20 मीटर का है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि ये जो पिट स्लोप है वो 45 डिग्री का बना रहा है, मतलब ये पिट स्लोप जो है वो 45 डिग्री का हमारा बना रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस कंडीशन के लिए हम लोग को बोल रहा है कि स्टिपिंग रेशियो निकालिए। स्टिपिंग रेशियो हम लोग को बोल रहा है इस कंडीशन, क्या होगा स्टिपिंग रेशियो इस कंडीशन का, एक बार बताइए। एरिया ऑफ ओबी, ओबी साइड का एरिया डिवाइडेड बाय इस साइड का और साइड का एरिया इनटू ये डेंसिटी भी करना पड़ेगा, डेंसिटी दिया हुआ है 2.5। ठीक है, कितना डेंसिटी दिया हुआ 2.5, तो एरिया ऑफ ओ भी निकालते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ और निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार निकालिए, एक 2 मिनट का मैं समय देता हूं, आप लोग निकाल के दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, बताइए, एक और बताइए आप लोग।
कितना आंसर आया बताइए सभी लोग, किसी का आया आंसर, कितना आंसर आया? देखिए अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है। ओबी साइड का एरिया कितना निकलेगा? 2 इंटू मतलब दोनों साइड का 2 इंटू 1/2 इंटू, देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 60 सेंटीमीटर 60 मीटर हो जाएगा। ये 45, ये 60, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। tan थीटा इक्वल टू x/60, ये 1 होता है तो ये x भी हमारा 60 हो जाएगा, मतलब ये भी 60, तो 1/2 इंटू 60 हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ये और जोन, तो 20 इंटू 60 इंटू 2.5, इसको सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 2.5, कितना 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 1.2 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल 1.2 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन कास्ट माइंस हैज 4 benches, द हाइट विड्थ एंड द फेस एंगल ऑफ ईच बेंचेज। हर बेंच का हमारा हाइट वेट और फेस एंगल दिया हुआ है 15 मीटर, 30 मीटर, 180 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्वेश्चन क्या बोला है कि ओवरऑल स्लोप एंगल हम लोग को निकालना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ओवरऑल स्लोप एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है यही क्वेश्चन है। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओवरऑल स्लोप एंगल निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ये फॉर्मूला आप लोग कहीं नोट कर लो। ठीक है यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनबी क्या है? एनबी हो गया नंबर ऑफ बेंच। ठीक है बीएच क्या है? बेंच हाइट। बीएच हमारा बेंच हाइट हो गया। बी डब्ल्यू क्या है? बेंच विड्थ। और बीटा क्या है? स्लोप एंगल, एक स्लोप का एंगल। ठीक है तो यही फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आते ही रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है चलिए ये फॉर्मूला आप लोग कहीं लिख लो, नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स कितना है? नंबर ऑफ बेंच देखिए 4 बेंच यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो 4 इंटू बेंच का विड्थ देखिए कितना दिया हुआ है? बेंच विड्थ 15 मीटर देखिए यहाँ दिया हुआ इंटू 15 डिवाइडेड बाय
एन बी माइनस वन, तो कितना है एन मतलब 4 - 1 इंटू बेंच विड्थ बी डब्ल्यू दिया हुआ है, बी डब्ल्यू क्या दिया हुआ है 30 मीटर, तो इंटू 30 प्लस एन बी नंबर ऑफ बेंच 4 इंटू हाइट, बेंच हाइट कितना दिया हुआ है, बेंच हाइट दिया हुआ है बेंच हाइट 15 मीटर, तो 15 4 × 15/10, 10 कितना 80 डिग्री। आप इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 45 60 15 × 4 60 डिवाइडेड बाय 3 × 30 प्लस 60/10 80 डिग्री। सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 60/90 प्लस 60/10 80 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए तो कितना आंसर आ रहा है, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए अपने से। क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.5965, क्या हो जाएगा 0.5965 tan इनवर्स करेंगे इसका, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा अराउंड हमारा 30.8 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स इतना कितना होता है एक बार कैलकुलेटर पर आप लोग डालिएगा, tan इनवर्स 0.5965 कीजिएगा तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा 30.8। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, 31 के अराउंड आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एन डब्ल्यू एन बी इंटू बी एच डिवाइडेड बाय एन बी -1 इंटू बी डब्ल्यू, यही फॉर्मूला है, इंटू प्लस एन बी इंटू बी एच बाई tan बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एन बी, कितना हाइट है, कितना बेंच, नंबर ऑफ बेंच बताइए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी 4 बेंच दिया हुआ है, 4 बेंच, तो 4 इंटू बी एच हाइट कितना है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय एन बी -1 मतलब 3 इंटू बेंच विड्थ, बेंच विड्थ कितना है 50 इंटू 50 प्लस एन बी
4 इंटू बेंच हाइट कितना है 15 डिवाइडेड बाय tan 70 डिग्री। tan कितना है 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.3490 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स इतना कितना होता है बताइए। क्या आ जाएगा 19.25। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 19.25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 19.25। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपन कास्ट माइन है 4 बेंचेज, द हाइट विड्थ एंड फेस एंगल ऑफ ईच बेंच, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एंड द रैंप हाइट भी दिया हुआ है 5 मीटर, द ओवरऑल स्लोप एंगल एट ऑफ द बेंचेज इन द डिग्रीज। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए अगर रैंप भी दिया रहा, अगर रैंप भी दिया रहा है तो अल्फा इक्वल टू इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रैंप का भी अगर दिया हुआ है तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एन बी इंटू बी एच डिवाइडेड बाय एन बी -1 इंटू बी डब्ल्यू प्लस रैंप का विड्थ प्लस, सेम ही है, सिर्फ रैंप का विड्थ एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, प्लस एन बी इंटू बी एच tan बीटा। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एन बी का वैल्यू कितना है 4 बेंच है, तो 4 इंटू बेंच का विड्थ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, इंटू 10 बेंच का हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है देखिए 10 मीटर, इंटू एन बी -1 मतलब 3 इंटू 25, तो 3 इंटू 25 प्लस, प्लस रैंप का हाइट देखो 5 मीटर दिया हुआ है, प्लस 5 मीटर प्लस 4 इंटू बी एच कितना दिया हुआ है 10/tan 70 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है tan इनवर्स, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0.4228, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? अराउंड 22.78 डिग्री आ जाएगा। अराउंड 22.78 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.78 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ अराउंड 23 आ जाएगा। ठीक है, 22.78 जो ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ओवरऑल स्लोप ऑफ द बेंचेस शोन इन द फिगर। ठीक है, आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग एक बार क्या करना है कि इसको सॉल्व करके लाना घर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।